वेलकम टू लर्न मराठी इजीली। कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है अल्फ़ाबेट्स या वर्णमाला। मराठी और हिंदी अक्षरों में थोड़ा सा फ़र्क है। आइए जानते हैं क्या फ़र्क है। सबसे पहला अक्षर है अ से अजगर। हिंदी में इसे अजगर कहते हैं, लेकिन मराठी में ज़ का प्रोनाउंसिएशन ज़रा सा इस शब्द में जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से किया जाता है। एक्चुअली मराठी में ज़ का प्रोनाउंसिएशन ज़ और ज इन दोनों प्रकार से किया जाता है, लेकिन अजगर शब्द में ज़ इस तरह किया जाता है। आपको आगे समझ आएगा। तो अ से अजगर, आ से आग, ई से इमारत, ई से ईश्वर, ऊ से उद्यान यानी पार्क, ऊ से ऊर्जा, ए से एक, ऐ से ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल। हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन ऐतिहासिक ऐसा होता है, लेकिन मराठी में ए पर थोड़ा और ज़ोर देंगे और थोड़ा और लंबा खींचेंगे तो बनता है ऐ, और ऐ से बना ऐतिहासिक। ओ से ओढ़नी, औ से औद्योगिक। हिंदी में इसे औद्योगिक कहते हैं, लेकिन हम औ पे थोड़ा और ज़ोर देंगे और थोड़ा और लंबा खींचेंगे तो बनता है औ, और औ से औद्योगिक। अंग से अंजीर, और फिर आता है अह। क से कबूतर, ख से खजूर। यहाँ फिर से हमें ज़ का प्रोनाउंसिएशन ज़रा सा इस शब्द में जिस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार से करना है। तो ख से खजूर, ग से गगन, घ से घर, च से चमक यानी ग्लो। मराठी में च का प्रोनाउंसिएशन च और च इन दोनों तरीक़ों से किया जाता है। इस शब्द में च का प्रोनाउंसिएशन च ऐसे होता है। तो च से चमक, छ से छत, ज से जल, झ से झटपट। इसे हिंदी में झटपट कहते हैं। यहाँ झ का प्रोनाउंसिएशन अलग है, ध्यान से सुनिए। झटपट, इसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए एक सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर हम ज को ज़ोर देकर बोलेंगे तो झ बन जाएगा। सुनिए, झ। वीडियो पॉज करके बोल कर देखिए। ट से, बोले तो एकदम टकाटक ना। ठ से ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जो आवाज़ आती है वो ठक ठक। ड से डब्बा, जिसे हिंदी में डिब्बा कहते हैं, इसे मराठी में कहते हैं डब्बा। ढ से ढग यानी बादल, ण से बाण, त से तलवार, थ से थकवा यानी थकान, ड से दही, ध से धरती, न से नदी, प से पतंग। हिंदी में इसे पतंग कहते हैं, लेकिन मराठी में ग को थोड़ा और खींचा जाता है तो बनता है पतंग। फ से फर्क, जिसे हिंदी में फ़र्क कहते हैं यानी डिफरेंस। यहाँ पे र और क दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेपरेट होता है। फ से फर्क, ब से बकरी, भ से भविष्य, म से मसाला, य से यज्ञ। ध्यान से सुनिए, इसे हिंदी में हम यज्ञ कहते हैं, लेकिन मराठी में ज्ञ का प्रोनाउंसिएशन ज्ञ ऐसे होता है। ज्ञ द, न और य इन अक्षरों को मिलाकर बनता है। तो य से यज्ञ। र से रथ, ल से लगाम, व से वज़न, श से शरीर,
श से षटकोण। इसे हिंदी में षटकोण कहते हैं, लेकिन इसे मराठी में कहते हैं षटकोण। स से समोसा। ह से हवा। ये वो अक्षर है जिसका इस्तेमाल हिंदी में नहीं होता लेकिन मराठी में होता है। ध्यान से सुनिए। ळ। ळ से कमल, जिसे हिंदी में कमल कहते हैं। नळ, जिसे हिंदी में नल कहते हैं। हिंदी के बहुत सारे शब्दों के अंत में जहाँ ल का इस्तेमाल होता है वहाँ मराठी में ळ का इस्तेमाल होता है। क्ष से क्षण। ज्ञ से ज्ञान। ये मैंने आपको पहले बताया है कि मराठी में ज्ञ का प्रोनाउंसिएशन ज्ञ ऐसे होता है, जो द, न और य इन अक्षरों को मिलाकर बनता है। तो ज्ञ से ज्ञान। रू से ऋतु। रू का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में री इस प्रकार से होता है, जैसे कि री से ऋषि। इसे मराठी में कहते हैं ऋषि। तो रू से ऋतु। त्र से त्रिकोण। श्र से श्रवण। तो ये थे मराठी के कुछ इम्पॉर्टेंट अक्षर। तो देखा आपने, मराठी और हिंदी भाषा में बहुत सारे वर्ड्स सेम हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको लगा होगा कि यार ये तो बहुत इजी है ना। कुछ कुछ वर्ड्स नए हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ये वीडियो बार बार देखें, नए शब्दों को फिर से एक बार पढ़ें, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सारे शब्द बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।